अगर सेपरेट इलेक्टोरेट आज अगर होता, हमारी दुर्दशा कहां हुई है, हम प्रवेश कर गए परिस्थितियों के कारण ज्वाइंट इलेक्टोरेट में। तो अब हम कहते हैं हमारे विधायक, हमारे पार्लियामेंट मेंबर बोलते क्यों नहीं है? क्योंकि वो ज्वाइंट इलेक्टोरेट से आए हैं, वो बोल नहीं सकते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसके ऊपर कहा था कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट में प्रवेश करने के बाद हमारे प्रतिनिधि, इसकी समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर के पास है, इसके अलावा समाधान कहीं नहीं। क्योंकि 25 नवंबर 1949 को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में ये कहा था, तो भी हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ये भी हमारी समस्याओं को सॉल्व ना कर पाए। इसकी तह में जाना होगा, समस्या कहां पर है। और मेरा ऐसा मानना है, इसकी समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर के पास है, इसके अलावा समाधान कहीं नहीं। क्योंकि 25 नवंबर 1949 को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में ये कहा था कि मेरी दो चिंता हैं। कल 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा को संविधान भेंट कर दिया जाएगा, 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाएगा, लेकिन मेरी दो समस्या हैं, दो चिंता हैं। दो चिंताओं में मैं पहली चिंता की चर्चा नहीं करूंगा। एक चिंता है, एक चिंता तो ये थी कि संविधान कितना भी अच्छा हो या कितना भी बुरा हो, ये सभी जानते हैं। दूसरी चिंता थी उनकी कि संविधान में ये व्यवस्था है देश, तो देश ऊपर जाएगा कि जाति और धर्म ऊपर जाएगा, ये चिंता है। अगर देश ऊपर रहता है तो सारी समस्याओं का हल निकाल लिया जाएगा, और देश के ऊपर अगर जाति और धर्म चला गया तो कोई भी समस्या का समाधान मिलने वाला नहीं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आज कि आज आप महसूस कीजिए कि देश ऊपर है कि इस समय धर्म और जाति ऊपर है। देश ऊपर है, देश ऊपर होना चाहिए लेकिन है नहीं, आज धर्म और जाति ऊपर है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर आगे कहते हैं कि हम ऐसे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां पर राजनीतिक बराबरी तो नाम की होगी, लेकिन सामाजिक बराबरी और आर्थिक बराबरी नहीं होगी। तो सामाजिक बराबरी, आर्थिक बराबरी कब मिलेगी? जब देश ऊपर होगा और जाति और धर्म नीचे होगा। लेकिन जब ऐसा नहीं है तो हमको मिलने वाली नहीं। तो सामाजिक गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी से हम जूझ रहे हैं। एक आज सपना दिखाया है राजू साहब ने, कहा है, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर बाद में बहुत प्रायश्चित करते रहे कि सेपरेट इलेक्टोरेट, अगर सेपरेट इलेक्टोरेट आज अगर होता, हमारी दुर्दशा कहां हुई है, हम प्रवेश कर गए परिस्थितियों के कारण ज्वाइंट इलेक्टोरेट में। तो अब हम कहते हैं हमारे विधायक, हमारे पार्लियामेंट मेंबर बोलते क्यों नहीं है? क्योंकि वो ज्वाइंट इलेक्टोरेट से आए हैं, वो बोल नहीं सकते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसके ऊपर कहा था कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट में प्रवेश करने के बाद हमारे प्रतिनिधि कैसे हो जाएंगे? जैसे कुत्ते के मुंह पर बंधी पट्टी। ठीक है, तो इसका कारण क्या है कि कुत्ते को भौंकने की छोड़िए, काटने की छोड़िए, कुत्ते को, कुत्ता भौंक भी नहीं पाएगा। ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने उसी समय कह दिया था। फिर क्या कहा था कि इनके ऊपर से उम्मीद हटा देना, उम्मीद लगाना, पढ़े लिखे लोग आगे बढ़ेंगे, वो कुछ करेंगे। क्यों आज हम लोग बैठे? तो राजू साहब ने कहा कि हम इसको पुनः से शुरू कर सकें। तो मैं समझता हूं कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट को खत्म करके और सेपरेट इलेक्टोरेट में अगर हम आ गए तो बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना लगभग पूरा होने की तरफ पहुंचे। एक बड़ा विषय, सामाजिक गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी हमें नहीं मिलेगी। सामाजिक बराबरी हमको नहीं मिलेगी, ना आर्थिक बराबरी मिलेगी। क्यों? धर्म ऊपर पहुंच गया है। और धर्म में हमारी क्या पोजीशन है? धर्म में हमारे बारे में लिखा है, 6743 जातियों के बारे में लिखा है,
जिसमें शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटी भी है, ओबीसी है। माइनॉरिटी तो बाद में बना, पहले तो ये हमारी वर्ग था। क्या लिखा है कि इसको पढ़ने का अधिकार नहीं, पढ़ेगा तो जीभ काटेंगे, सुनेगा तो कान में पिघला के शीशा भरेंगे, देखेगा तो आंखें फोड़ेंगे, और रास्ते पर चलेगा तो उसके मुंह में हंडी लटकाएंगे, क्योंकि थूकेगा तो जमीन गंदी हो जाएगी, अपवित्र हो जाएगी, पीछे झाड़ू लगा देंगे। तो बताइए आप कि ये कोई सामाजिक बराबरी हो सकती है कभी? जब धर्म ऊपर होगा तो कैसे होगी, और धर्म नीचे आ जाएगा तो हमको सामाजिक बराबरी मिल सकती है, लेकिन नहीं मिली। आर्थिक बराबरी क्या लिखा है मनुस्मृति में? मनुस्मृति में लिखा है ये वर्ग धन तो कमा सकता है लेकिन अपने पास रख नहीं सकता, ये उसमें लिखा है। तो कैसे होगी आर्थिक बराबरी? तो फिर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि मैं मुक्ति का मार्ग आपको दे रहा हूं। कौन सा है? कि जब धर्म ऊपर हो जाए तो उस धर्म में लात मार के निकल करके बाहर पहुंच जाए, ये उन्होंने कहा। तो शेड्यूल कास्ट तो सिविलाइज हो गया था, तो निकल रहा है, निकल चुका है, निकलेगा। लेकिन मुसीबत आ गई है ट्राइब की। ट्राइब को कैसे निकालें? ट्राइब के क्षेत्र में अभी आरएसएस के लोग घुस गए हैं और हनुमान जी की मूर्ति बांट रहे हैं। ये ट्राइब अगर धार्मिक हिंदू बन गया तो समझिए ट्राइब जिंदा ही मर जाए, इसको बचाने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसका एक रास्ता है कि दुनिया में ऐसी भी बिरादरियां हैं कि जिनकी कोई धर्म नहीं होती, अभी भी धर्म नहीं है। आदिवासी का भी कोई धर्म नहीं है, और आदिवासी की धर्म की शुरुआत झारखंड ने कर दी है। झारखंड में 2020 में एक विधेयक लाया गया है, धर्म कोड सरना, आदिवासी का धर्म सरना धर्म बनेगा, और इसका समर्थन कर दिया है ममता बनर्जी ने 2023 में। तो हम कोशिश करें कि हमारा आदिवासी हिंदू ना बन पाए। अगर आदिवासी सरना बन जाए तो आदिवासी का भी मुक्ति का मार्ग निकल सकता है। आदिवासी की बड़ी लड़ाई है, आदिवासी का जंगल कट रहा है, उसे ज्ञान नहीं है, क्योंकि आदिवासी आज भी सिविलाइज नहीं है। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई तो यह है कि आदिवासी को सिविलाइज किया जाए। अत्याचार हो रहे हैं तो अत्याचार को समझे वो, आज तो वो अत्याचार भी नहीं समझ पा रहा है कि हो क्या रहा है। ये बड़ी समस्या है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा यही मुक्ति का मार्ग है। देश ऊपर होगा तो सारी समस्या सॉल्व हो जाएंगी, और धर्म ऊपर हो गया, जाति ऊपर हो गई, कोई समस्या सॉल्व नहीं होगी। उसमें से निकल करके बाहर आ जाना, और जैसे ही बाहर आएंगे आपकी समस्या का समाधान शुरू हो जाएगा। ये बात बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था। यही बात कहता हुआ अपनी बात को विराम देता हूं। सभी को धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत ही धन्यवाद आदरणीय फूल सिंह बरिया साहब ने बात रखी है, बहुत ही जानदार। मैं चाहूंगा कि बहुत जोरदार तालियों से आज जो बात रखी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।